यार हितांशी, एक बात बताओ, ये गर्मी में तुम्हारे चेहरे पे ये दाग धब्बे, ये पिंपल, ये सब क्यों हो जाते हैं? ज्योति की स्किन देखो कितनी बढ़िया लगती है गर्मियों में भी। सबका स्किन टाइप अलग होता है और ये एलर्जी तो मुझे गर्मियों में हो ही जाती है और डेली रूटीन पे भी डिपेंड करता है ना। खुद को देखा है तुमने कैसे कपड़े डालती हो यार तुम? ये देखो कैसे ढीले ढाले कपड़े डाल रखे हैं तुमने। कभी ये कपड़े डाल लेती हो, कभी वो तुम्हारा नाइट सूट डाल लेती हो। या कभी तो घर में तैयार होके घुमा करो, कभी तो मेरे लिए भी साड़ी पहना करो। कभी तुमने मेरे लिए साड़ी पहनी है या फिर कोई अच्छा सा सूट पहना है? हमेशा बस ऐसे ही कपड़े पहन के आ जाती हो। समीर, मुझे ऐसे लूज कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और मेरे घर के काम भी आसानी से हो जाते हैं, बस इसलिए मैं ये पहनती हूँ। तुम्हारे पास ना हर चीज़ का जवाब होता है। तुम्हें कितनी बार बोला है सुबह उठ के डिटॉक्स वाटर बना लिया करो अपने लिए, लेकिन नहीं, ये तो वो भी नहीं करना। अगर वो करोगी ना तो कम से कम तुम्हारी स्किन तो ठीक रहेगी। बात ही नहीं मारते हो यहाँ तुम मेरी। समीर, मैं डिटॉक्स वाटर पी के देख चुकी हूँ और इवन मैंने रोज़ वाटर भी लगाया है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि पानी पीकर अचानक से तुम्हारी स्किन ठीक हो जाएगी। समीर, मुझे ये जेनेटिक है, अब ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बनाया है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे यार, कम से कम मेकअप तो कर सकती हो ना, वो तो जेनेटिक्स नहीं है। मेकअप? अरे मैं मेकअप करके क्या करूँगी, और पूरा दिन तो मैं घर पे ही रहती हूँ और तुम्हें पता है ना, मेकअप से स्किन खराब हो जाती है। ओहो, अच्छा। वैसे कौन सी बढ़िया स्किन है तुम्हारी, बताओ। समीर, तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं सुंदर नहीं हूँ? समझ गई मैं। समीर, पता है तुम्हें, ये ना हर मर्द की प्रॉब्लम है। उसको अपनी बीवी सुंदर नहीं लगती, बल्कि दूसरों की बीवियां सुंदर लगती है। कि देखो उसकी बीवी कितनी सुंदर है, गोरी है, उसके चेहरे पे कोई दाग नहीं है। अरे मेरे चेहरे पे दाग है तो इसमें मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती? अरे ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं ऐसे दिखती हूँ तो। और तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम परफेक्ट हो, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो तुम। समीर, कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमियां जरूर होती है। और अगर तुम परफेक्ट हो तो तुम्हें तो शर्मा जी की तरह होना चाहिए था। वो अपनी बीवी का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनकी हर एक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। उनको शॉपिंग करवाते हैं, बाहर डिनर पे ले जाते हैं, उनके लिए नए नए ड्रेसेस लाते हैं, ज्वेलरीज लाते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। और तुमने आज तक मुझे कुछ लाकर दिया है क्या? अरे मैंने तुमसे आज तक ऐसा कुछ मांगा भी नहीं है। तुम अगर प्यार से मेरे लिए एक आइसक्रीम भी ले आओगे ना, मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ। बताओ समीर, तुम चुप क्यों हो? अब बोलो, तुम आज तक मुझे कभी बाहर घुमाने लेकर गए हो? कभी शॉपिंग पे लेकर गए हो मुझे? हाँ, कभी मुझे बाहर डिनर करवाया है तुमने? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती हूँ, इसलिए। चुप क्यों? बोलो ना। अब क्यों बोलोगे तुम? और तुम जानना चाहते हो ना कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हूँ? तो सुनो, मेरे ना 2 बच्चे हैं और उन दोनों का ख्याल मुझे रखना पड़ता है। उनका सारा काम मुझे करना पड़ता है। सुबह उनको नहलाना, उनको स्कूल छोड़ के आना, उनका टिफिन बनाना, उनको स्कूल से लाना, उनको फिर खाना खिलाना, फिर ट्यूशन छोड़ने जाना। और इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हारे उठने से पहले मुझे घर का सारा काम करना होता है। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच बनाना होता है, तुम्हारे ऑफिस के कपड़े निकालने होते हैं, प्रेस करने होते हैं। बोलो, ये सारे काम तुम करते हो क्या? नहीं, ये सारे काम मैं करती हूँ। तुम्हें संभालना, तुम्हारे बच्चों को संभालना, इस घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये कम काम है क्या? अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें ये लगता है ना कि मुझे घर में रेडी होकर, साड़ी पहनकर, सूट पहनकर, मेकअप करके रखना चाहिए, तो ठीक है, मैं ये भी करूंगी। लेकिन क्या तुम इस घर का सारा काम खुद करोगे? तुम मेरी केयर कर सकते हो, मेरे लिए कुछ कर सकते हो, हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो? बोलो, करोगे तुम? समीर, बोलना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तुम बस एक दिन मेरी जगह लेकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि बीवी घर में करती क्या है। इतना सब कुछ करने के बाद जब तुम आकर बोलते हो ना
कि तुम घर में करती क्या हो, अपने ऊपर ध्यान भी नहीं रख सकती। सच में समीर, बहुत बुरा लगता है। हितांशी, तुम रो मत यार, गलती मेरी है। मैं तुम्हें टाइम ही नहीं देता, ना तुम्हें कहीं घुमाने लेने जाता हूँ, ना कहीं तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ, ना तुम बोले कभी कहीं बाहर से खाना लेके आता हूँ। मैं समझ गया हूँ, और तो और तुम्हारे सामने किसी और लड़की को तुमसे कंपेयर करना मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद तुम्हें कभी ऐसे कंपेयर नहीं करूँगा किसी से। और ये पिंपल, ये दाग, ये सब तो जेनेटिक्स होता है ना, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर मेरे साथ होता तो तुम मेरे को भी सपोर्ट करती ना। मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारा साथ दूं, चाहे जो हो जाए। आई एम सॉरी, आगे से मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ कंपेयर नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। नहीं समीर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है। तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी।